आज का टॉपिक है हमारा स्फेरिकल मिरर। इससे पहले वाली क्लास में हम लोग प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके थे, उस पे इमेज कैसे फॉर्म होती है वो पढ़ चुके थे और प्लेन मिरर का यूजेस पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए समझिए, यहाँ पे एक प्लेन मिरर होता है जो सीधा होता है और एक होता है गोल। सर स्फेरिकल मिरर आप लोग कहीं बहुत जगह देखे होंगे स्फेरिकल मिरर, ठीक। अब वो उस स्फेरिकल मिरर में दो तरह के होते हैं, एक दूर की चीज देखने के लिए, एक पास वाली चीज देखने के लिए। उसी को इंग्लिश टर्म में बोला गया है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कॉनकेव मिरर। ए कॉनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन व्हिच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द कॉनकेव सरफेस। एट द कॉनकेव सरफेस। इस टर्म को पकड़िएगा, ये क्या लिखा है, कॉनकेव लिखा है। क्या लिखा है, कॉनकेव लिखा है। केव मतलब क्या होता है, गुफा। केव मतलब क्या होता है, गुफा। तो गुफा नाम ऐसे बनाइए एक तरीके से। ये क्या है, कॉनकेव। ये कॉनकेव मिरर। जब इधर से लाइट आएगी, इधर से जब लाइट आएगी तो उसको बोला जाएगा कॉनकेव मिरर। जिस मिरर पे इधर से इस गुफे की तरफ इधर से लाइट आएगी, ये जो गुफा दिख रहा है आपको, इस गुफे की तरफ लाइट आएगी इस पे, तो उसको बोला जाएगा हम लोग कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर। देखिए इस तरीके से ये बनेगा और इधर वाला और पीछे क्या रहेगा, मिरर जानते हैं क्या होता है, मिरर पीछे से पॉलिश होता है। मिरर क्या होता है, पीछे से पॉलिश होता है। ग्लास को पीछे से पॉलिश कर दिया गया, एम डैश हो गया। तो ये वाला इसका जो हो गया, इधर वाला इस पोर्शन से जो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इधर से ही लाइट आएगी, इधर से ही क्या होगा, लाइट आएगी। इधर से लाइट नहीं आएगी और इधर से जाएगी तो लाइट टकरा के वापस आएगी, आर पार नहीं जाएगी, क्योंकि पीछे से क्या है, पॉलिश है। किस चीज से पॉलिश हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम बता चुके हैं इसको। देखिए अब इस पे क्या होगा, पीछे क्या होगा, पॉलिश होगा। ये हो गया एम डैश और ये वाली जो सरफेस हो गई इसकी, ये वाली सरफेस हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब दूसरा देखिए क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। दूसरा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। ए कॉन्वेक्स मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर इन व्हिच द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट कॉन्वेक्स सरफेस। एट कॉन्वेक्स सरफेस, एट कॉन्वेक्स सरफेस। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, कॉनकेव। केव मतलब गुफा, केव मतलब गुफा। जो गुफे की तरफ से लाइट आए उस मिरर को बोलेंगे हम लोग कॉनकेव मिरर, और गुफा के पीछे से जो लाइट आए, ऐसे ही गुफा बना लिए, इधर से आए कॉनकेव मिरर, इधर से लाइट आए कॉन्वेक्स मिरर। इधर से लाइट आए कॉनकेव मिरर, इधर से लाइट आए कॉन्वेक्स मिरर। जैसे मान लीजिए चम्मच देखा है, चम्मच को ऐसे रखेंगे तो जो उसका गहरा वाला पार्ट होगा, जिधर से हम लोग खाते हैं, गहरा वाला पार्ट होगा, वो कॉनकेव टाइप का है। वो क्या है, कॉनकेव टाइप का है। और पीछे वाला जो पार्ट है, उभरा हुआ पार्ट जो रहेगा चम्मच का, वो पीछे वाला पार्ट कौन सा रहेगा, वो कॉन्वेक्स वाला रहेगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए चम्मच में भी अगर आप लोग देखेंगे सामने से फेस, जिसका साफ सुथरा चम्मच हो, उसमें सामने से फेस देखेंगे और उसको पलट के फेस देखेंगे, दोनों में आपका फेस दिखेगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस होगा। दोनों में क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि वहां पे वो दोनों एक कॉनकेव मिरर की तरह रिएक्ट कर रहा है और दूसरा जो पीछे से देखेंगे वो कॉन्वेक्स मिरर की तरफ रिएक्ट कर रहा है। तो अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाएंगे, बनेगा तो गुफा टाइप ही, लेकिन गुफा के पीछे से लाइट आएगी। अब इस बार क्या होगा, गुफा के पीछे से लाइट आएगी, तो अब रिफ्लेक्टिंग लाइट आपका ये हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये वाला हो गया, अब इधर से लाइट आएगी, इधर से लाइट नहीं आएगी। इधर से आती तो कौन सा मिरर होता, कॉनकेव मिरर। इधर से आ रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होगा। अब देखिए कुछ इसमें टर्म्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग को पढ़ना है आगे। अभी हम लोग को रे डायग्राम बनाना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। रे डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग को न्यूमेरिकल करना है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, तो हमको ये टर्म समझने होंगे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर ऑफ ए ग्लास ऑफ व्हिच द मिरर इज ए पार्ट। जब अभी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे इसको हटाने रब करेंगे तो डायग्राम बनाएंगे, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ डेफिनेशन समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर से समझ में आ रहा है, ये एक हॉलो ग्लास है स्फीयर का, उसका जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल क्या होता है, सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर का सेंटर पॉइंट। और सारे जो मेजरमेंट, ऑल द मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम हियर। सारे जो मेजरमेंट होंगे, जो नापा जाएगा,
वो कहां से नापा जाएगा? पोल से ही नापा जाएगा। ऑल मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम हियर। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मीट कराती है। जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मीट होते हुए आगे तक जाती है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। अगला पॉइंट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला पॉइंट है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे देखिए एक रिलेशन लिखा हुआ है r बराबर 2f, r बराबर 2f। तो अभी इसको समझ लीजिएगा, आगे बस यहाँ पे देखते रहिए, r बराबर 2f, बस देखते रहिए, r बराबर 2f। देखिए अब समझिए, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। इसको रब कर देते हैं, थोड़ा सा रब हो जा भैया, रब हो जा। अब जो भी टर्म यहाँ पे लिखे हैं वो एक डायग्राम बनाएंगे तो उसमें सब टर्म आपके क्लियर हो जाएंगे। सारे जो टर्म है आपके क्या हो जाएंगे, वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे अब एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं, एक स्फेरिकल मिरर बनाते हैं, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं। अब स्फेरिकल मिरर में हमने बताया था जो कोन वाला पार्ट होगा अंदर वाला, इस तरीके से जो कोन वाला पार्ट होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, कॉनकेव मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। तो हम सिर्फ इसको बीच से ऐसे कट कर दें, इसको बीच से कट कर दें तो ये वाले पोर्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे। ये ग्लास का एक टुकड़ा है, स्फेरिकल ग्लास का एक टुकड़ा है, ये वाले पोर्शन को हम लोग कंसिडर करेंगे और पीछे से हम लोग इसको पेंट कर देंगे मिरर बनाने के लिए। पीछे से हम लोग क्या कर देंगे, इसको पेंट कर देंगे मिरर बनाने के लिए, सिल्वर की कोटिंग कर देंगे, सिल्वर मेटल की कोटिंग कर देंगे। इस अब यहाँ पे हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं तो इसको हम लोग यहाँ से हटा दें, इसको हम लोग यहाँ से हटा दें। ध्यान रहे हमने सिर्फ इसको यहाँ पे ये कंसिडर किया है, ठीक। अब इस सर्किल का ये जो बना था यहाँ पे, ये जो स्फीयर बना था, इस स्फीयर का ये जो सेंटर पॉइंट है, इस स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस स्फीयर का जो ये सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट को बोला जाएगा, इस पॉइंट को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो उससे पहले हम समझ लीजिए कि ये वाला ग्लास कंसीडर कर रहे हैं, ये हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी, ये वाली साइड हमारी रिफ्लेक्टिंग साइड होगी। तो ये मिरर कौन सा हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर कंसीडर कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कह रहा है कि द सेंटर पॉइंट ऑफ द मिरर, ये मिरर है, मिरर का सेंटर पॉइंट, ये मिरर है, मिरर का सेंटर पॉइंट, इसको क्या बोला गया है, पोल बोला गया है। इसको क्या बोला गया है, इस पॉइंट को क्या बोला गया है, पोल बोला गया है। क्या बोला गया है, पोल बोला गया है। इस पॉइंट को पोल बोला गया है। ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब प्रिंसिपल एक्सिस, अब क्या है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करती है। इमेजिनरी लाइन है which connects center of curvature and pole, which connects center of curvature and pole is known as principal axis, is known as principal axis. The line which connects center of curvature and pole is known as principal axis. It is just a imaginary line, it is just a imaginary line. अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, सी और पी के बीच की दूरी, सी और पी के बीच की दूरी। तो ये देखिए हमारा सी हो गया, ये हो गया पी, ये हो गया सी, ये हो गया पी। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का। ये एक स्फेरिकल मिरर था जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं।
अब इस स्फेरिकल मिरर में जो आधा कट हमने किया, जिसको हमें ये कंसीडर करना था, तो जब ये कंसीडर करना था तो पीछे से पेंट कर दिया, तो इधर से लाइट आएगी नहीं, गुफे वाले की तरफ से लाइट आएगी, जो केव बना है उसकी तरफ से लाइट आएगी। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ये मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। कौन सा मिरर हो गया था, कॉनकेव मिरर हो गया। ये जो टर्म लिखे हैं उसको समझाएं। जो इस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि डिनोट होगा कैपिटल सी से। इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग पोल, जो कि कंसीडर रिटर्न होगा किससे, कैपिटल पी से। और सारी डिस्टेंस जब अभी न्यूमेरिकल हम लोग किया जाएगा तो सारी डिस्टेंस हमारी कहां से ली जाएगी, पोल से ही सारी डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर देंगे। अब देखिए ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया पोल। इन दोनों के बीच की दूरी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को कनेक्ट करती है, उससे होते हुए पास करती है, उस लाइन को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। उस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए सेम डायग्राम आपका कॉन्वेक्स मिरर की तरफ भी बनेगा, सेम डायग्राम आपका कॉन्वेक्स मिरर भी बनेगा। देखिए यहाँ पे छोटा सा हम बना दे रहे हैं। जैसे ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर, ये हो गया आपका स्फेरिकल मिरर। अब हमको क्या करना है, बाहर वाली जो परत है उस पे कर लेना है। जो बाहर वाली जो परत है ना, देखिए यहां से हम लोग इसको अगर ऐसे कट करें तो ये हो गया हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक। अब हम इसको यहां से ये वाला कंसीडर करते हैं, चलिए ये कंसीडर करते हैं। तो अब लाइट किधर से आएगी, लाइट इधर से आएगी, लाइट किधर से आएगी, इधर से आएगी। तो ये अंदर वाला पोर्शन क्या करेंगे हम लोग, पॉलिश करेंगे। अंदर वाला पोर्शन क्या करेंगे हम लोग, पॉलिश करेंगे, क्योंकि लाइट कहां से आएगी, बाहर से। तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, ठीक। कॉन्वेक्स मिरर हो गया। तो समझिए ये हमारा जो सेंटर, स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाएगा हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। उसको जो स्फीयर का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाएगा हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो मिरर का जो स्फीयर का सेंटर पॉइंट है उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हमारा मिरर है। इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा, इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पोल। उसको क्या बोलेंगे, पोल। मिरर का जो सेंटर पॉइंट होगा उसको बोलेंगे हम लोग पोल। उसे क्या बोलेंगे, पोल। अब देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की बीच की दूरी, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया है। क्या बोला गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला गया है। सेंटर और पोल के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर से पोल से होते हुए सेंटर को एक इमेजिनरी लाइन कनेक्ट करती है, उस लाइन को बोलते हैं हम लोग क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बस कैसे डिनोट करना है, पोल को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल पी से। पोल को किससे लिखते हैं, कैपिटल पी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे लिखते हैं, सी से। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर से। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर से, ठीक है, ये कैपिटल आर से। अगला टॉपिक हम लोगों ने अभी स्फेरिकल मिरर पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। उस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये छोटा सा एक टॉपिक हम लोग का है, प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर आप लोग सब समझ में आ गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो पुरानी वीडियो पे एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए कॉनकेव मिरर कैसा होता है, इस तरीके से गुफा ना हो, पीछे से ये ग्लास हो गया, ग्लास की कटिंग, और पीछे से हम लोगों ने इसको पेंट कर दिया, सिल्वर कोटेड कर दिया। हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लास में, मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाएगा पोल। मिरर का जो सेंटर पॉइंट है उसको बोला जाएगा पोल। पोल से एक सीधी सी लाइन जाएगी और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कट करेगी, मतलब मीट करेगी। तो ये हो गया हमारा पोल कैपिटल पी, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि कैपिटल सी से लिखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो होता है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, तो प्रिंसिपल फोकस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस।
सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी और पोल कैपिटल पी के बीच की दूरी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस। तो ये वाली जो डिस्टेंस जितनी रहेगी वही डिस्टेंस ये भी रहेगी। तो एफ जो है, जो प्रिंसिपल फोकस है, वो सेंटर और पोल के बीच की दूरी है। ठीक है, क्या है? बीच की दूरी है। तो अब देखिए, एक कॉनकेव मिरर को एक पॉइंट और लिख लीजिए, कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कॉनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे कन्वर्जिंग का क्या मतलब है कि लाइट को क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज का क्या मतलब है कि एक ही पॉइंट पे सारी लाइटों को फोकस करेगा। एक ही पॉइंट पे सारी लाइटों को क्या करेगा? फोकस करेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए जो लाइट रेज आती हैं पैरेलल आएंगी सारी लाइट रेज। सारी लाइट रेज क्या होंगी? पैरेलल। क्यों? क्योंकि लाइट ट्रेवलिंग ना स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवलिंग ना स्ट्रेट लाइन। देखिए ये भी आएगा और ये भी पैरेलल आया। थोड़ा सा लाइन ऊपर नीचे होगा, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि हम स्केल से नहीं बना रहे। अब ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्ट होगा तो कहां से पास होगा? फोकस से। कहां मीट करेगा? फोकस पे। देखिए फोकस पे एरो ध्यान देना है। यही हम लोग का रे डायग्राम है। रे डायग्राम का मतलब जिसमें रे हो। ये देखिए यहाँ पे, ये भी कहा रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस पे जाएगा। ये भी क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा और फोकस पे जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है फोकस, यहाँ पे सारी रेज ऑफ लाइट आगे क्या करेंगी? आपस में मीट करेंगी, कन्वर्ज करेंगे। देखिए प्रिंसिपल फोकस, इट इज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे पॉइंट है वेयर पैरेलल रेज आर एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। एक्चुअली मीट होगी, आपस में लाइट मिलेगी, एक्चुअली मीट करेगी। कहां पे? प्रिंसिपल फोकस में। अब अगला पॉइंट है हमारा फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस और पोल के बीच की दूरी। फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से कंसीडर किया जाएगा, प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल एफ से कंसीडर किया जाएगा। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ, फोकल लेंथ स्मॉल एफ। तो ध्यान रहे, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने, पिछले वाले अभी पढ़ा हम लोगों ने, क्या पढ़ा? R बराबर 2F, R बराबर 2F, R बराबर 2F। तो ये जो F है वो यही वाला है, F जो है यही वाला है। और ये देखिए C और P के बीच की दूरी क्या थी हमारी? C और P के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब देखिए, अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर पे आ जाइए, कॉन्वेक्स मिरर पे आ जाइए। इसका भी मिरर बनाएंगे हम लोग, मिरर बनाएंगे। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये अंदर वाला जो गुफा वाला है वो हमारा सिल्वर कोटेड हो गया, सिल्वर कोटेड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा। क्या रहेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर रहेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ रहेगा? इधर रहेगा। और ये मिरर के बीच का जो हो गया पॉइंट, उसको बोलेंगे हम लोग कैपिटल P, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों को जो मीट होगी, जो लाइन मीट कराएगी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? ये जो लाइन है इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो आप लोगों को मालूम ही है, क्या ही लिखे हम। और इसके जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच को बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। देखिए, अब लाइट रेज आएगी तो इधर से ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आएगी तो इधर से ही, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इधर वाला सरफेस कैसा है? हमारा सिल्वर कोटेड है, तो लाइट रेज आएगी ही नहीं। ठीक, लाइट रेज तो इधर से ही आएगी। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यहाँ लिखा है इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल रेज आर अपीयर टू मीट। पॉइंट ध्यान रहे, अपीयर टू मीट, एक्चुअली अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, नॉट एक्चुअली मीट। एक्चुअली मीट नहीं करेंगी, नॉट एक्चुअली मीट। यहाँ पे क्या था? एक्चुअली मीट, वो आपस में मिलती थी लाइट रेज। और यहाँ पे ऐसा लगेगा कि मिल रही हैं, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलती है। कैसे लगेगा? देखिए, प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल एक लाइन आई, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइंस लाइट रेज आई, और कहां से पास होगी? होगी फोकस से ही। तो ऐसे डॉटेड लाइन से ऐसे बनाएंगे, लेकिन टकराने के बाद तो ये पीछे ही जाएगी ना, टकराने के बाद तो पीछे ही जाएगी। और लगेगा कि फोकस पे मिल रही है, लेकिन क्या है? मिलती नहीं है। ये टकराने के बाद पीछे, ये जो है ये भी टकराने के बाद पीछे ही जाएगी। लेकिन इसका डॉटेड ऐसे बना देंगे कि लगेगा कि फोकस पे जा रही है। जैसे ये है, लगेगा कि फोकस पे जा रही है, लेकिन ये क्या करेगी? टकराने के बाद वापस चली जाएगी। ये लगेगा कि फोकस पे ऐसे मीट हो रही है,
टकराने के बाद वापिस हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या हम बता रहे हैं? और प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी को क्या बोला गया है? जाहिर सी बात है स्मॉल एफ क्या है हमारा? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या बोला गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोला गया है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल फोकस, इट इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइंस आर अपीयर्स टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, नॉट एक्चुअली मीट। ये दोनों डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सब। अब एक चीज और यहाँ पे देखिए, इसको कन्वर्जिंग मिरर है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइवर्जिंग मिरर, क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज मतलब फैलाता है। क्या करता है? फैलाव, लाइट का फैलाव करता है दूर तक, उसको बोलेंगे हम लोग डाइवर्जिंग मिरर। किसको? कॉन्वेक्स मिरर को, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जो भी कंफ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।